शास्त्र प्रौढ़ी प्रकल्पे भवतां सर्वेषां वेदानुरागीणां स्वागतम् अभिनन्दनं च। अद्य गोभिलगृहसूत्रस्य अष्टमो पाठः भविष्यति। तत्र द्वितीयप्रपाठके तृतीयकण्डिकायाः तृतीय कंडिका चल रही है, जिसमें विवाह प्रकरण प्रचलित है। पूर्व विवाह का प्रकरण समाप्त हो चुका है, अब उत्तर विवाह का चर्चा करेंगे। अथोत्तर विवाह प्रारंभः। प्रागुदीच्यां दिशि यद्ब्राह्मण कुलमभिरूपम्। प्रागुदीच्याम् ऐशान्यां ब्राह्मण कुलम ब्राह्मण गृहम् कुलञ्जनपदे गोत्रे सजातीय गणेषु अपि भवने च तनौक्लीबम् इति मेदिनी अस्योत्तरेण सम्बन्धः। तपस्वाध्याय व्रतादिभिः अभिरूपं रमणीयम्। अभिरूपो बुधे रम्ये इति मेदिनी। अत्राभिरूप्यं ब्राह्मणाकुल्यं विशेषदस्य गुणो भवति। सचेत् उपादीयमानः प्रधानम् उपरुणद्धि गुणत्वमस्य नावक्लपते। गुणो हि प्रधानम् उपकर्तुं व्याप्रियते नैतत् उपरोद्धुम्। अतएव वेद्यम् एवान्ततः कर्म कर्तव्यम्। कर्मणः प्रधानत्वात् तथा च गुह्यांतरम् अथोत्तर विवाह प्रागुदीच्यान्यम् अन्यत्र वा ब्राह्मण कुले मंत्रवती वेद्यां वा इति अस्मात् अपि अवगम्यते। प्रभृति उत्तर विवाह समाख्यम कर्मेति। विवाह के समय यदि घर अपना स्वयं का घर बहुत दूर हो तो पास के ईशान कोण पूर्व और उत्तर के कोने के किसी तपस्वाध्याय वेदाध्यायी ब्राह्मण के घर में अग्नि की स्थापना करे। अत्राग्निरुपसमाहितो भवति। अत्रोक्त विधे ब्राह्मण कुले उपसमाहितः लक्षणं कृत्वा स्थापितः। लक्षणं कृत्वेति सूत्रशेषतरैव केचित् पठन्ति। वेद्यांच करणे प्रधानमात्रस्यैव कर्तव्यता आवृच्च तंत्रेणैव स्यात्। यहाँ ब्राह्मण के घर में विधि पूर्वक वैवाहिक अग्नि का स्थापन करना चाहिए। अपरेणाग्निमानडुहं रोहितं चर्म प्राग्रीवमुत्तरलोमास्तीर्णं भवति। अपरेणाग्निम् अग्नेः पश्चात् आनडुह वार्षभ रोहित लोहित वर्णं तद्भावे अन्यदपि गुणलोपो न प्रधानस्येति नान्यायात्। चर्म शुष्कं प्राग्रीवं पूर्वशिरस्कं उत्तरलोम उत्तरे उपरिष्टाल्लोमानि संत्यस्येति तथाविधं यथा भवति तथा आस्तीर्णं प्रसारितं भवति उपवेशनार्थं वध्वाः कर्तुरनियमः। यानी अग्नि के पश्चिम भाग में लाल वृषभ रक्त वर्ण के वृषभ के चर्म को लेकर इस प्रकार बिछावें कि जिससे उस चर्म का जो लोम पृष्ठ है वह ऊपर की ओर रहे और पूर्व पश्चिम लंबे चमड़े का शिरोभाग पूर्व में हो तथा नीचे का हिस्सा पश्चिम की ओर होवे। तस्मिन्नेनां वाग्यतामुपवेशयन्ति। तस्मिंश्च चर्मणि एनां वधूं वाग्यतां नियमितवचनां कृतमौनां उपवेशयन्ति। उस चर्म के ऊपर वधू को मौन करा करके उस पर बैठावे। सा खल्वास्त एवा नक्षत्र दर्शनात्। स वधू नक्षत्र दर्शनम यावत् उपविष्टैव तत्र तिष्ठेत्। उस वधू को सूर्यास्त के पश्चात जब तक आकाश मंडल में नक्षत्र दिखाई नहीं पड़ने लगे, तारे दिखाई नहीं पड़ने लगे, तब तक
वहीं पर बैठना चाहिए। प्रोक्ते नक्षत्रे षडाज्याहुतिर्जुहोति रेखा संधिष्वेतत् प्रभृतिभिः। प्रोक्ते इति केनापि नक्षत्रम् उदितम् इत्युक्ते इत्यर्थः। अत्र आज्यतंत्र विहितो महाव्याहृति होमः पुरस्ताच्च उपरिष्टाच्च भवति। आज्यभागौ स्विष्टिकृच्च न भवन्ति इति अवगन्तव्यम्। मेघाच्छन्न होने से यदि उदित नक्षत्र न दिखे पड़े, यदि आकाश में बादल छाए हुए हों और उन मेघों के कारण नक्षत्र दिखाई न पड़ते हों, तो ये 6 मंत्र बताए गए हैं। इन 6 मंत्रों के द्वारा आज्य की आहुति प्रदान करनी चाहिए। वो मंत्र हैं रेखा संधिषु पक्ष्मस्वावर्तेषु च यानि ते तानि ते पूर्णाहुत्या सर्वाणि शमयाम्यहं स्वाहा। केशेषु यच्च पापकमीक्षिते रुदिते च यत् तानि ते पूर्णाहुत्या सर्वाणि शमयाम्यहं स्वाहा। शीले यच्च पापकभासिते हसिते च यत् तानि ते पूर्णाहुत्या सर्वाणि शमयाम्यहं स्वाहा। आरोकेषु च दन्तेषु हस्तयोः पादयोश्च यत् तानि ते पूर्णाहुत्या सर्वाणि शमयाम्यहं स्वाहा। ऊर्वोरुपस्थे जङ्घयोः सन्धानेषु च यानि ते तानि ते पूर्णाहुत्या सर्वाणि शमयाम्यहं स्वाहा। यानि कानि च घोराणि सर्वाङ्गेषु तवा भवन् पूर्णाहुतिभिराज्यस्य सर्वाणि तास्यसि शमगुं स्वाहा। ये 6 मंत्र हैं। यदि आकाश में मेघ छाए हों और उन मेघों के कारण नक्षत्र दिखाई न पड़ते हों, तारे दिखाई न पड़ते हों, तो इन 6 मंत्रों के द्वारा आज्य से आहुति प्रदान करनी चाहिए। आहुतेराहुतेस्तु संपातं मूर्धनि बद्ध्वा अवनयेत्। आहुतेः आहुतेः इति प्रत्याहुति शेषं श्रुवलग्नमाज्यं वधू शिरसि दद्यात् इत्यर्थः। यानी जब उन 6 मंत्रों के द्वारा आहुति प्रदान करेंगे तो आहुति प्रदान करने के पश्चात अवशेष घृत है उसको वधू के सिर पर प्रोक्षण करेंगे उस घी से। हुत्वोपोत्थायोपनिष्क्रम्य ध्रुवं दर्शयति। हुत्वा यथोक्त आज्य होमानन्तरम् एव न तु तंत्र समापनादपि परमित्यर्थः। उपेति सामीप्ये वध्वाः समीप एवोत्थानं न व्यवधान इत्ययम् अर्थः। निष्क्रम्य आवृता बहिर्गत्वा दर्शयति वधूं प्रकृतत्वा रह ध्रुवं पश्येति प्रैषोर्थादवमगम्यते। इन 6 मंत्रों के आहुति देने के पश्चात शेष से प्रोक्षण के अनंतर वर कन्या एक साथ हवन स्थल से बाहर निकलकर पति पत्नी को ध्रुव नामक नक्षत्र को दिखलाना चाहिए। ध्रुव नक्षत्र के दर्शन करने चाहिए। ध्रुवमसि ध्रुवाहं पतिकुले भूया सममुष्यासाविति पतिर्नाम गृह्णीयादात्मनश्च। अत्र वधू पठनीयं मंत्रमाह ध्रुवमसि इत्यादिम्। अत्र अमुष्येति सर्वनाम्ने षष्ठ्यन्तं पतिनाम। असावित्यत्र प्रथमान्तम् आत्मीयं नाम गृह्णीयात् इत्यर्थः। ननु वाग्यताया मंत्रपाठो विरुध्यत इति चेत न अस्यार्थस्य वाचनिकत्वात्। मनसैव या मंत्रं पठिष्यति प्रतिषिद्धेपि वाग्व्यापारे मनसो व्यापारस्य प्रतिषिद्धत्वात्। उस ध्रुव दर्शन के समय, जिस समय ध्रुव नक्षत्र का दर्शन करते हैं, उस समय ध्रुवमसि नामक जो मंत्र है, उस मंत्र में जो अमुष्य शब्द आता है, तो अमुष्य शब्द के स्थान पर अपने पति का नाम और जहां पर असौ शब्द आता है
वहां असौ शब्द के स्थान पर अपना स्वयं का नाम लेकर के वधु इस मंत्र को पढ़े। और इस मंत्र का भाव यह है कि हे ध्रुव नक्षत्र, आप निरंतर स्थिर हैं, पूर्णतया स्थिर हैं, इसलिए आप ध्रुव नाम से विख्यात हैं। मैं भी पतिकुल में स्थिर चित्त वाली हूं। अरुंधतीश्च, अरुंधतीं सप्तर्षि समीपवर्तिनीं कांचित् सूक्ष्म तमांतारां च दर्शयेत् वरः अरुंधतीं पश्येति प्रैषः। फिर ध्रुव नक्षत्र के दर्शन के पश्चात वहीं पर अरुंधति नामक एक छोटा सा तारा रहता है, छोटा सा नक्षत्र है, उस नक्षत्र को पति वधु को दिखावे। वधूश्चारुंधतीं दृष्ट्वा जपति, और उस अरुंधति नामक नक्षत्र को देखते हुए वधु और वर दोनों को इस मंत्र का पाठ करना चाहिए। अरुंधत्यसि रुद्धाहमस्मित्येवमेव। इस अरुंधति दर्शन के समय वधु उसी प्रकार, जिस प्रकार से ध्रुव दर्शन के समय अपना नाम लिया था और पति का नाम लिया था मंत्र के बीच में, उसी प्रकार अमुक नामनी अमुक नामक पति की आज्ञा में मैं आबद्ध होती हूँ, इस प्रकार का भाव कहना चाहिए। अथैनामनुमन्त्रयते ध्रुवाद्यौरित्येतयर्चा। अथ अनन्तरम् एव एनां वधूं प्रकरणाद्धरः अनुमन्त्रणोक्तेः अनामिकाग्रेण स्पृशन्निति गम्यते। फिर इसके बाद अरुंधति नक्षत्र के दर्शन करने के पश्चात वधु से पति ध्रुवाद्यौः जो मंत्र है उस मंत्रों को पाठ करावे। ध्रुवाद्यौर्ध्रुवा पृथिवी ध्रुवं विश्वमिदं जगत् ध्रुवासः पर्वता इमे ध्रुवा स्त्री पतिकुले इयम्। इस मंत्र का पाठ करावे। अनुमंत्रिता गुरुं गोत्रेणाभिवादयते। अनुमंत्रितैव वधूः अभिवादयते। न तु तंत्र समापनानन्तरं गुरुं पतिं तथा च याज्ञवल्क्यः पतिरेको गुरुस्त्रीणामिति गोत्रेण पतिगोत्रेण सानिध्यात् स्मृत्यंतर संवादाच्च। ध्रुव दर्शन करने के पश्चात, अरुंधति नामक नक्षत्र के दर्शन करने के पश्चात इस मंत्र का अनुमंत्रण करने वाली वधु पति के गोत्र का उच्चारण करती हुई पति को अभिवादन करे, चरण स्पर्श करके। चरण स्पर्श कर अमुक नामनी मैं तुम्हारा अभिवादन करती हूँ, अपना नाम बोलते हुए उनके चरण स्पर्श करके अभिवादन करे, और ऐसा कहते हुए अभिवादन करना चाहिए। सोऽस्या वाग्विसर्गः सकालोऽस्याः वध्वाः वाग्विसर्गः। यहाँ तक वधु वाणी के नियम मौन व्रत का पालन करके इस नियम को छोड़ दे। अभी तक जिस प्रकार से उसका मौन ग्रहण किया हुआ था, रक्त वर्ण के वृषभ चर्म पर बैठने से लेकर के ध्रुव दर्शन अरुंधति दर्शन करने के पश्चात पति के अभिवादन तक अभी तक वधु मौन थी, और अब यहाँ पर पति के चरण स्पर्श करके अभिवादन करने के पश्चात मौन का विसर्जन कर दे। तावुभौ तत्प्रभृति त्रिरात्रमक्षार लवणाशिनौ ब्रह्मचारिणौ भूमौ सहशय्याताम्। तावुभौ दंपति तत्प्रभृति विवाह कर्म दिन रमारभ्य त्रिरात्रम त्रीणि अहोरात्राणि अक्षारेति क्षारंच लवणं चेति क्षारलक्षणं क्षारलवणं जातिरप्राणिनाम् इति द्वन्द्वैकवद्भावः तत्र भवति त्यक्षारलवणं तदस्मिन् तच्छीलौ। जिस दिन पहले विवाह कर्म में प्रवृत्त हो उस समय से लेकर पति और पत्नी दोनों ही 3 दिन तक खटाई और नमक का त्याग करके भविष्यान्न का भोजन करें, और
ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए 3 दिन तक भूमि पर ही शयन करे। अत्रार्घ्यमित्याहुः। अत्र एतस्मिन् अवसरे अर्घ्यम् अर्हणं वरस्य कन्यापित्रादिभिः कर्तव्यम् इति आहुः आचार्याः। कुछ आचार्यों का मत इस प्रकार भी है कि ये जो 3 दिन व्रत के हैं, इन तीनों दिनों में जब कभी भी अवसर मिले, कन्या का पिता अवसर के अनुसार वर की मधुपर्क आदि वस्तुओं से पूजा करे। आगतेष्वित्येके एके तु आगतेषु आचार्यादिषु षट्सु अर्घ्यमर्हणं कर्तव्यम इति आहुः। किंतु कुछ आचार्यों का मत यह है कि जिन लोगों की पूजा करनी हो तो उनके आने के समय, आगमन के समय ही अर्घ्य प्रदान करना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। हविष्यमन्नं प्रथमं परिजपितुं भुञ्जीत। हविषि साधु हविष्यम यत्प्रयत्नेन होमवसिष्ठमिति चंद्रकांत भाष्य स्वरसः माशकोद्रवादिवर्जम् अन्नं वरेण तद्दिने प्रथमं परिजपितम् अन्नपाशेन मणिना इत्यादि मंत्रेणाभिमंत्रितम् उत्तरत्र तथा श्रवणात्। पति क्षारादि वर्जित हविष्यन अन्न को पत्नी के भोजन के पहले वक्षमाण मंत्र का जप करते हुए करे। जो मंत्र बताया गया है, अन्नम प्राशेन मणिना प्राण सूत्रेण वृत्निना, यह जो मंत्र है, इस मंत्र को पाठ करते हुए क्षारादि वर्जित भोजन करे। स्वभूते वा समसनीयं स्थालीपाकं कुर्वीत। लग्नादि साद्गुण्याद्रात्रौ विवाहे भोजन कालस्य च आलाभे प्रकारान्तरम् आह स्वभूत इति स्वग्रिमदिने भूति प्राप्ते प्रभाते जाते यथा समयं समशनीयं सम्यक् शमनार्थं क्रियत इति तथा भूतं स्थालीपाकं मधुपर्क समाख्यं कुर्वीत। अथवा या तो क्षारादि वर्जित हविष्यान्न को ग्रहण करे, अथवा उसके दूसरे दिन प्रातः काल होने पर अच्छे प्रकार का भोजन योग्य मधुपर्क नामक स्थालीपाक का भोजन करे। तस्या देवता अग्नि प्रजापतिर्विश्वे देवा अनुमतिरिति। तस्येति तच्छब्देन पूर्वदिने परदिनेऽपि वा करणेऽपि स्थालीपाकस्यैता देवता इति दर्शयति। तथा च अघं स केवलं भुङ्क्ते यः पचत्यात्मकारणात् यज्ञशिष्टासनं ह्येव सतामन्नं विधीयते इति मनुवचनेन केवलाघो भवति केवलादीति श्रुत्या च न विरोधः। उस पूर्व दिन या पर दिन के स्थालीपाक के देवता अग्नि, प्रजापति, विश्वदेव तथा अनुमति क्रमशः स्तुत्य हैं, इनकी स्तुति करनी चाहिए। उद्धृत्य स्थालीपाकं व्यूह्यैकदेशं पाणिनाभिमृचेत् अन्नपाशेन मणिनेति। स्थालीपाकं तत् उद्धृत्य पात्रांतरे कृत्वा अवशिष्टं तं व्यूह्य एकीकृत्य एकदशं न सर्वमपि भाण्डस्थमन्नं पात्रांतरेणावदाय स्वपात्रे स्थापयित्वा दक्षिणेन पाणिना अन्नप्राशेन मणिना प्राणसूत्रेण प्रश्निना बध्नामि सत्यग्रन्थिना मनश्च हृदयं च ते इति एवं आदिना मंत्रद्वयेन अभिमृचेत् स्पृशेत् इत्यर्थः। पाक स्थान से स्थालीपाक को पात्रांतर में लेकर अन्नपाशेन मणिना जो मंत्र है, इन दो मंत्रों से दाहिने हाथ से उस पर उसे भोजन को करना चाहिए, दोनों मंत्रों को बोलते हुए। भुक्त्वोच्छिष्टं वध्वै प्रदाय
यथार्थम परिजपितमन्नं पतिः किंचित् भुक्त्वा उच्छिष्टम् उद्धृतावशिष्टमित्यर्थः। अत्र दिनभोजनपक्षेऽपि हविष्यान्नव्यूहनादि वामदेव्यगानान्तं कं कर्म कुर्यात् इति एवेति भाष्यकारः। तेन रात्रिभोजन एतदावश्यकम् इति आयातीति मुरारी मिश्राः प्राहुः। भोजन करने के पश्चात जो अवशेष बच जाता है, उस अन्न को वधु को देकर यथा प्रयोजन अन्य अन्न स्वयं और पत्नी तृप्ति पर्यंत भोजन करके आचमन करे। गौर्दक्षिणा उत्तर विवाह कर्मणः एतेन पूर्व विवाह अपीयमेव अतस्तत्र पूर्ण पात्रादिका दक्षिणेति चंद्रकांत वचनम संभ्रम मूलकमेव। यहाँ पर इस विवाह कर्म के पश्चात दक्षिणा के रूप में ब्राह्मण को अथवा वर को एक गौ दक्षिणा देनी चाहिए। इति तृतीया कंडिका अथ चतुर्थी कंडिका तत्रादौ कन्यका नयनम् यानमारोहन्त्यामेतां सुकिं शुकं शल्मलिमिति इत्येतामृचं जपेत्। अथ भर्तृगृहगमनार्थं वध्वां यानं रथादि आरोहन्त्याम् इति वचनात् आरोहणकालिकत्वं जपस्य एतामिति करणाच्च रथासंभवे शिविकायानपक्षेऽपि एताम् एवं भूतामेव जपेत् न विलोपनमूहं वा कुर्यात् इत्यर्थः। अब विवाह के पश्चात पति के घर के जाने के लिए वधु को रथ आदि सवारी पर सुकिं शुकं शल्मलिं विश्वरूपं हिरण्यवर्णं सुकृतं सुचक्रं आरोह सूर्ये अमृतस्य लोकं स्योनं पत्ये वहतुम कृणुष्व। यह मंत्र है। इस ऋचा का जप करते हुए वधु को वाहन में बैठाना चाहिए। इसमें सभी स्थान पर रथ अथवा बैलगाड़ी घोड़े गाड़ी इनका वर्णन आया है, क्योंकि पूर्व काल में इन्हीं वाहनों का प्रयोग किया जाता था। आज नए वाहन आ गए हैं, इसलिए मंत्र वही रहेगा, वाहन का प्रयोग बदल जाएगा। अध्वनि चतुष्पथान प्रतिमंत्रयेत नदीश्च विषमाणि च महावृक्षान् श्मशानं च मा विदन् परिपन्थिन इति। वध्वा सह अध्वनि वर्तमानो नद्यादीन् उपलब्धानि मार्गम् मा विदन्निति मंत्रेण प्रतिमंत्रयेत् जपन्नवलोकयेत् इत्यर्थः। विदाई के बाद जब प्रस्थान करते हैं और मार्ग में चौराहा पड़ता है, तो चौराहे, नदी अथवा किसी जंगल में घोर संकट के स्थान, बहुत बड़े वृक्ष या श्मशान के पड़ने पर जब वहां से यात्रा प्रारंभ करें और रास्ते में कहीं चौराहा पड़े अथवा नदी पड़े अथवा श्मशान पड़े अथवा और कोई घोर जंगल पड़े जहां पर संकट की शंका होती हो, तो ऐसी अवस्था में मां विदन् परिपन्थिनौ य आसीदन्ति दंपती सुगेभिर्दुर्गमतीतामपद्रान्त्वरातयः। यह मंत्र है। इस मंत्र का जाप करना चाहिए। जब जब ऐसी शंका आवे कि यहाँ पर कुछ कष्ट हो सकता है रास्ते में, उस समय इस मंत्र का मन ही मन जप करना चाहिए। अक्षभंगे नद्ध विमोक्षे यान विपर्यासेन्यासु चापत्सु यमेवाग्निं हरन्ति तमेवोपसमाधाय व्याहृतिभिरुत्वान्यद्रव्यमाहृत्य यरिते चिदभिसृश इत्याज्यशेषेणाभ्यञ्जेत। अब
अध्वनात्यनुवर्तते अक्षभंगे अक्षो रथचक्रम नद्ध विमोक्षे नद्धस्य योक्त्रादिबंधस्य अश्वादेर्वा विमोक्षे अकस्माद् विमोके यानस्य रथादेर विपर्यासे औत्तराधर्य प्रातिलोम्ये अन्यथा गमने विपथ गमने वा अन्यासु चापत्सु यानात् परिपतनादिकासु चौरव्याघ्रादिकृतासु वा यमेत्राग्निमौपासनं हरन्ति नयन्ति यमेव वा कश्चिदग्निं लौकिकमपि सन्निधौ लब्ध्वा आनयन्ति तमेव अग्निम् उपसमाधायेन धनं संदुक्ष्य व्याहृतिभिः आज्येन श्रुवेण हुत्वा अन्यद् दक्षादिद्रव्यन्त तदा हृत्यानीय यरितेचिति इति यर्चा आज्यशेषेण कृत होमावशिष्टेन आज्येन अभ्यंजेत। यात्रा प्रारंभ करने के पश्चात यदि रास्ते में रथ का पहिया टूट जाए या आबद्ध अश्व जुवे आदि से खुल जाए, रथ के मार्ग से भिन्न चलने या रथ को पीछे गिरा देवे अथवा अन्य किसी यान से गिरने चौर व्याघ्र आदिकृत आपदाओं में लौकिक या अलौकिक जिस किसी भी अग्नि का वहीं पर समंधन करते हैं उसी अग्नि को प्रज्वलित करके 3 व्याहृतियों से कर हवन करके अन्य चक्र आदि खाकर यरिते चितभिस्त्रिशः शाम का गान करके आज से उन चक्र आदि को यथास्थान लगा देना चाहिए। क्योंकि पूर्व में रथ आदि ही चलते थे इसलिए उनका वर्णन यहाँ पर किया गया है। आज वाहन चलते हैं, 4 पहिए के वाहन चलते हैं, 2 पहिए के वाहन चलते हैं, उन वाहनों में यात्रा की जाती है। तो उन वाहनों में यात्रा करते समय यदि रास्ते में पहिया पंचर हो जाए अथवा गाड़ी में और कोई समस्या आ जावे तो वह विधि जो पूर्व की विधि बताई गई है उसको यहाँ पर अपनाना चाहिए कि यह ऋते चिदभिसृषा यह जो ऋचा है इस पर सामगान करके और व्याहृतियों के द्वारा आज से होम करना चाहिए तो वह संकट टल जाता है। यर्ते चिदभिसृषः पुरा जत्रभ्य आकृतः संधाता संधि मघवा पूर्वसुर निष्कर्ता विकृतम पुनः। यह मंत्र है, इस मंत्र का पाठ करना चाहिए। वामदेव्यं गीत्वा आरोहेत, वामदेव्यं नाम सामगीत्वा वधू सहितो वरो यानम आरोहेत। इसके बाद वामदेव नामक साम का गान करके ही यान पर बैठना चाहिए। वामदेव गान बहुत ही कल्याण कारक है, शुभ कारक है, इसलिए किसी भी शुभ कर्म की समाप्ति के पश्चात वामदेव गान का साम होता है। यहाँ पर जब वधू को वाहन में बैठाया जाता है उस समय वामदेव गान का साम, वामदेव साम का गान करने के पश्चात करके ही बैठाना चाहिए, जिससे मार्ग में जो भी बाधाएं आने वाली हैं, संकट कुछ आने वाले हैं, तो वह सभी बाधाएं टल जाती हैं। वामदेव साम मैं आपको गा के सुनाता हूं। ओम काया नश्चाइत्रा भुवात ती सदा वृधस्सा खा औ हो हाय कया सचाय स्थयौ हो हिम्मा वार्तो हाय कास्त्वा सत्यो मादानां मां हिष्ठो मात्सदन्धा सा औ हो हाय दृढ़ा चिदा रुजौ हो हिम्मा
सोहाय आभि शूणासाखीनाम् विताजरायितॄणाम् औहोहाय शतां भवासि औहो हिम्मा तायोहाय। यह वामदेव साम है। उत्तरार्चिक में ऊह गान में यह आता है। 3 ऋचाओं पर आधारित है। तो इस साम गान को गाने के पश्चात वधु को वाहन में बैठाना चाहिए। गृहागतां पतिपुत्रशील संपन्ना ब्राह्मण्यो वरोप्या नडुहे चर्मण्युपवेशयन्ति इह गावः प्रजायध्वम् इति। गृहागतां पतिगृहे प्राप्ताम् अवरोप्य यानाद् उत्तार्य इह गावः इति वरपठितेन मंत्रेण उपवेशयन्ति। अब जब वधु पति के गृह द्वार पर आ जाए तब पति पुत्र वाली शील गुण से संपन्न ब्राह्मणी स्त्रियां गाड़ी से उसको इस मंत्र के द्वारा उतार कर और गोचर्म पर बैठावे। इह गावः प्रजायध्वाम् इहाश्व इह पूरुषः इहो सहस्र दक्षिणोपि पूषा निशीततु। इस मंत्र को कमंत्र का पाठ करते हुए और उस वधु को गाड़ी से उतार करके बैठावे। तस्याः कुमारमुपस्थ आदध्युः। और उस बैठी हुई वधु के गोद में तस्या आनडुहे चर्मण्यी उपविष्टाया वध्वा उपस्थे उत्संगे आदध्युः स्थापयेयुः। ता एव ब्राह्मण्यस्तासाम् एव उपक्रमात्। वह जो वधु बैठी हुई है आसन पर उसके गोद में किसी बालक को भी बैठा देना चाहिए। तस्मै सकलोटानञ्जलावावेपयुः। तस्मै इति व्यत्ययेन षष्ठ्यर्थे चतुर्थे तस्य वधूत् संगोपविष्टस्य बालकस्य अंजलौ सकलोटान् शालूकान् आवपेयुः दद्युः ता एव ब्राह्मण्यः। उस गोद में बैठे बालक की अंजलि में वे ब्राह्मणियां मिट्टी का खिलौना जो अग्नि में पका हुआ हो इस प्रकार के खिलौने को उस बालक को देना चाहिए। फलानि वा आम्रादीनां तस्यांजलावावपेयस्तः। अथवा मिट्टी का खिलौना न हो तो उसके हाथ में मधुर फल देना चाहिए, कोई भी फल। उत्थाप्य कुमारं ध्रुवा आज्याहुतिर्जुहोत्यष्टाविह धृतिरिति। कुमारं वधूत् संगादुत्थाप्य तां सन्निधाव उपवेश्य वरो जुहुयात्। ध्रुवास्तन्नाम्ना प्रसिद्धा नित्या अवश्य होतव्या इत्यर्थः। यद्वा आभिर्हुताभिर्वध्वा पतिगृहे ध्रुवत्व स्थिरत्वं भवितो भवतीति ध्रुवाः। मंत्राम्नाये व्यवसानत्वान् मंत्रस्य आहुतिद्वयम् एवेति शंका निरासायष्टावित्युक्तम्। तथा च मंत्रः इह धृतिरिह स्वधृतिरिहरन्तिरिहरमस्व मयि धृतिर्मयि स्वधृतिर्मयि रमो मयि रमस्व इति। वधु की गोद से बालक को पति उठाकर ध्रुव नाम से प्रसिद्ध 8 आज्य की आहुति इह धृतिरिह स्वधृतिरिह जो मंत्र है उस मंत्र को पढ़ करके 4 मंत्रों से आहुति प्रदान करे।
समाप्तासु समिधमाधाय यथा वयसं गुरून् गोत्रेणाभिवाद्य यथार्थम्। समाप्तासु धृत्याहुतिषु अन्वास्वपि आज्यतंत्र विहितासु आहुतिषु समिधमाधेयैव अभिवादयेत्। अनतु पर्युक्षणादिकमपि कृत्वा यथा वयस वयोनतिक्रमणेन। उस ध्रुवा नामक आहुति के समाप्त होने पर उसी अग्नि में मौन होकर के एक समिधा डालकर यथा वयस छोटी बड़ी उम्र के अनुसार अपने से बड़ों को पादस्पर्श चरण स्पर्श पूर्वक अपना गोत्र बोलते हुए अभिवादन करके जैसा कर्म कहा है उसी प्रकार करना चाहिए। यहाँ पर चतुर्थी कंडिका समाप्त होती है। अब इसके पश्चात विवाह के पश्चात आता है चतुर्थी कर्म। अर्थात चतुर्थी कर्म वर्तिष्यत इति शेषः। अथ शब्दो विवाहानन्तर्यार्थः, अतः शब्दो हेत्वर्थः। यत् एतस्मिन् अक्रियमाणे वध्वाः पापी लक्ष्मी शरीरान्नापयति, अतः एतत् अवश्यं कर्तव्यम् इति। एवञ्च अत्र कल्पे चतुर्थी होमस्य पापी लक्ष्यादि रूपालक्षण फलन शाखान्तर्वत् गोत्र संक्रमण शरीरैक्यादि अंत एव तत्संभवादिति उक्तम एव। तथा च दैवादेतत् निष्पत्तौ न विवाह वैगुण्यमिति स्मर्तव्यम्। अत्र च तैलोद्वर्तनादि कृत्वा युगकाष्ठ उपविश्य वध्वा सह यवमाश चूर्णेन स्नानम् आचारादिति मुरारी मिश्राः प्राहुः। अथ विवाह के बाद चौथी रात्रि को होने वाले चतुर्थ कर्म की विधि यहाँ पर बताते हैं। अग्निम उपसमाधाय प्रायश्चित्ताज्याहुतिर्जुहोति अग्ने प्रायश्चित्त इति चतुः। अग्निम उपसमाधायेति उक्तार्थम प्रायश्चित्तेति। प्रायश्चित्त लिंगकैर्मन्त्रैराज्याहुतयः प्रायश्चित्ताज्याहुतयः। अग्ने प्रायश्चित्ते इत्यादि मंत्रेण चतुर्वार चतुष्टयं जुहोति जुहुयात्। यद्यपि अत्र वीप्सा न श्रयते तथापि कल्प्या वक्ष्यमाणकात्ययनस्वरसात् तस्य तत्तात् पर्योन्नायकत्वात्। अग्नि का स्थापन कर पति अग्ने प्रायश्चित्ते त्वं प्रायश्चित्तरसि, ये जो चार मंत्र हैं इन चारों मंत्रों के द्वारा प्रायश्चित संज्ञक चार मंत्रों से आज के आहुतियों से याग करे यजन करे। अग्ने स्थाने वायु चंद्र सूर्याः क्रमशः संबोधनान्ताः प्रयोक्तव्यः इति सूत्रशेषः। समाम्नाय पाठात् एतावानेव विशेषो न पुनर्परः कोपि। उनसे द्वितीय आदि आहुति देते समय अग्नि के स्थान पर वायु चंद्र और सूर्य पढ़ना चाहिए। जो मंत्र बताया गया है अग्ने प्रायश्चित्तम देवानाम प्रायश्चित्तर्षि और प्रथम पर अग्नि और फिर अगले चार मंत्रों में अग्नि के स्थान पर वायु प्रायश्चित्तम प्रायश्चित्तर्षि, चंद्र प्रायश्चित्तम देवानाम प्रायश्चित्तर्षि, सूर्य प्रायश्चित्तम देवानाम प्रायश्चित्तर्षि, ऐसे चारों मंत्रों पर एक एक देवताओं को जोड़ देना चाहिए। समस्य पंचमीं बहुवदूह्य। समस्य वायुचंद्र सूर्य इत्युच्चार्य बहुवदूह्य प्रायश्चित्तयो यूयम् इत्येवम् आदि बहुवचनम् ऊहयित्वा पंचमी आहुतिं जुहोति। अब चार आहुतियां देने के पश्चात जो पांचवी आहुति है, पांचवी आहुति देते समय सभी देवताओं का एक साथ बोल लेना चाहिए। अग्नि वायु चंद्र सूर्यो, ये चारों को बोल करके और फिर एक साथ आहुति प्रदान करनी चाहिए। ओम अग्नि चंद्र वायु सूर्य प्रायश्चित्तयो यूयम् देवानां प्रायश्चित्तयस्थः
ब्राह्मणो वो नाथ काम उपदावामि यास्याः पापी लक्ष्मी तामस्या अपजहत स्वाहा। चार जो मंत्र हैं, चार मंत्रों में प्रत्येक देवता का पृथक पृथक मंत्र है, और अंतिम जो पांचवा मंत्र है, उस पांचवें मंत्र में जो चारों देवता हैं, चारों देवताओं को एक साथ उद्बोधन करके और पांचवी आहुति प्रदान करनी चाहिए। आहुतेराहुते संपातमुदपात्रे वनयेत संपातम श्रुवलग्नमाज्यम अवनयेत पातयेत। इन पांच आहुतियों को देते समय प्रत्येक के अंत में श्रुव में लगे हुए घृत को उदक पात्र चमच में गिराता जाए, यानी आहुति देने के पश्चात उसमें जो अवशिष्ट आज रह जाता है, उस आज को फिर दूसरे जो पात्र जग रखा रहता है, उदक पात्र है, उसमें उसका त्याग करना चाहिए। तेनैनां सकेशनमखां भस्य ह्रासयित्वा प्लावयन्ति तेन उदकपात्रस्थ संपाताज्येन आज्य मिश्रितोदकेन इति एनां वधूं सकेशनखां शिरस आरभ्य पाद पर्यन्तम् अभ्यज्य म्रक्षयित्वा अभ्युक्षेति ह्रासयित्वा उद्वर्तनादिना तदंजनमपनीय। उस उदक पात्रस्थ आहुति देते समय जो अवशेष आज्य भाग उदक पात्र में त्याग किया गया था, उस उदक पात्र में स्थित जल से उस वधु को पैर से लेकर के और सिर पर्यंत प्रोक्षण करे, अर्थात अंजन आदि नखच्छेद एवं रोमच्छेद का उद्वर्तन करके स्नान कराते हैं। बाद में सखी आदि अन्य स्नान कराती हैं उसको। अथ गर्भाधानम, अब इसके बाद चतुर्थी कर्म के पश्चात गर्भाधान होगा, जिसको हम अगले पाठ में करेंगे, गर्भाधान संस्कार।